दोस्तों हमारा भारत जापान, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसी कंट्रीज को पीछे छोड़कर वर्ल्ड का फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी वाला देश बन गया है और देश की इकोनॉमी $4 ट्रिलियन को पार कर चुकी है। लेकिन जीडीपी पर कैपिटा की बात करें तो वो अराउंड $3,000 ही है, जहां पर भारत वर्ल्ड की टॉप जीडीपी पर कैपिटा वाले देशों की लिस्ट में अराउंड 140 नंबर पर है। तो जीडीपी के मामले में भले ही हमारा देश आगे है, लेकिन अभी भी भारत के लोगों की इनकम एक्सट्रीमली लो है। हमारा देश तो अमीर है लेकिन उसके लोग गरीब है। अभी भी देश के कई लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे है। तो आपके मन में कभी ना कभी तो ये सवाल आया ही होगा कि गवर्नमेंट अनलिमिटेड मनी प्रिंट करके सारे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट क्यों नहीं कर देती। अगर आरबीआई ज्यादा से ज्यादा पैसे छापेगी और सारे लोगों में बांट देगी तो देश की गरीबी दूर हो जाएगी, है कि नहीं। फिर भी गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर रही, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऐसा किया तो हमारा देश और भी ज्यादा गरीब हो जाएगा। लेकिन कैसे, तो इस सवाल का जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा। माय नेम इज मीर गज्जर एंड आई विल एक्सप्लेन यू। तो इस वीडियो में हम इन्फ्लेशन और इकोनॉमी के बीच के रिलेशंस को समझेंगे। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत की सेंट्रल बैंक है, जो भारत की नेशनल करेंसी के रिलेटेड पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस डिसाइड करती है। साथ ही में ये आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की मेंबर है। आईएमएफ एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो कंट्रीज की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और कॉर्पोरेशन को बनाए रखने में हेल्प करती है। देश में कब कितनी मनी प्रिंट करनी है वो आरबीआई और गवर्नमेंट डिसाइड करती है, और आरबीआई चाहे उतनी मनी प्रिंट कर सकती है। फिर भी वो ऐसा क्यों नहीं करती, तो उसके पीछे दो रीजन है। सबसे पहला इन्फ्लेशन। इसका एक रूल है, टोटल गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल इन योर कंट्री इज इक्वल टू टोटल मनी प्रेजेंट इन द कंट्री। मान लीजिए देश में 25 किलोग्राम व्हीट फ्लोर है और 3 लोग हैं जो उसे खरीदना चाहते हैं। व्हीट फ्लोर की प्राइस है 20 रुपीज पर किलोग्राम। तो फर्स्ट पर्सन जिसके पास 240 रुपीज है वो सिर्फ 12 किलोग्राम फ्लोर खरीद पाएगा। सेकंड पर्सन है जिसके पास 200 रुपीज है वो 10 किलोग्राम फ्लोर खरीद पाएगा। और थर्ड पर्सन है जो गरीब है, जिसके पास सिर्फ 60 रुपीज है, वो सिर्फ 3 किलोग्राम फ्लोर ही खरीद पाएगा। देखिए, अब गवर्नमेंट ऐसा सोचती है कि देश में कोई गरीब नहीं रहना चाहिए, तो गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि हम ज्यादा मनी प्रिंट करेंगे। तो वो ज्यादा मनी प्रिंट करके सारे लोगों में बांट देती है। तो आगे क्या होगा, तीनों लोगों के पैसे डबल हो जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट किसी को गरीब नहीं रखना चाहती। जिसे फर्स्ट पर्सन 12 केजी की जगह 24 केजी फ्लोर खरीदना चाहेगा, वैसे ही सेकंड पर्सन 20 केजी और थर्ड पर्सन 6 केजी। मतलब कि अब तीनों लोगों के पास पैसा आ गया है, तो अब फ्लोर की डिमांड 25 केजी से बढ़कर 50 केजी हो गई है। लेकिन कंट्री में 25 किलोग्राम ही फ्लोर है, तो फ्लोर बेचने वाले उसका डिमांड देकर उसकी वैल्यू 20 रुपीज से 40 रुपीज कर देंगे। जिसे भले ही तीनों लोगों के पास पैसा ज्यादा होगा, लेकिन वो पहले जितना ही फ्लोर खरीद पाएंगे। इसको कहते हैं लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। अगर किसी चीज की सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है तो उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। अगर सारे लोगों के पास ज्यादा पैसा आ गया तो वो ज्यादा पैसा खर्च करेंगे और देश में जितने भी गुड्स हैं उनकी डिमांड बढ़ जाएगी। लेकिन देश में गुड्स का सप्लाई कम हो रहा है और लोगों के पास पैसा ज्यादा आ गया, डिमांड ज्यादा आ गई, तो उनकी डिमांड की वजह से उसकी प्राइस बढ़ती रहेगी, जिससे देश में इन्फ्लेशन काफी ज्यादा बढ़ जाएगा और देश पहले से और ज्यादा गरीब हो जाएगा। जिम्बाब्वे में 1990 से इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे थे, जिससे वहां की गवर्नमेंट ने अनलिमिटेड मनी प्रिंट करना स्टार्ट कर दिया और वहां के लोगों में सर्कुलेट कर दिया, जिससे वहां के लोग पहले से ज्यादा पैसा खर्च करने लगे, जिससे वहां पे इन्फ्लेशन 1000 गुना ज्यादा बढ़ गया। दूसरा रीजन है ग्लोबल ट्रेड। अगर कोई भी कंट्री खुद की करेंसी लॉन्च करती है तो वो करेंसी वो देश के अंदर ही यूज कर पाएगी। अगर कोई एक देश दूसरे देश की गुड्स इंपोर्ट करता है और उसके बदले में ये कह देता है कि आप ये लो, हमारी करेंसी रख लो, तो दूसरा देश उस करेंसी पर थोड़ी बिलीव करेगा, उससे उसको क्या फायदा होगा। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाने के लिए वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ को बनाया गया। साथ ही में ग्लोबल करेंसीज को गोल्ड के साथ जोड़ा गया था, क्योंकि उस टाइम पर सारी कंट्रीज गोल्ड पर ज्यादा विश्वास रखती थी। सिंपल भाषा में समझे तो भारत और यूएस की एक डील होती है, तो भारत के रुपीज तो यूएस नहीं लेगा, पर जो भारत में 1 ग्राम गोल्ड की प्राइस 100 रुपीज है और यूएस में 1 ग्राम गोल्ड की प्राइस $20 है, तो यूएस भारत को $25 के गुड्स सप्लाई करता है, तो वो $25 के गोल्ड, मतलब कि तो यूएस भारत को $25 के गुड्स सप्लाई करता है, तो वो $25 के गोल्ड, मतलब कि 1.25 ग्राम गोल्ड भारत से लेगा। तो इस तरह से गोल्ड इन दोनों कंट्रीज के करेंसी के बीच में एक ब्रिज की तरह से काम करेगा। लेकिन ये डील करने के लिए किसी भी कंट्रीज के पास गोल्ड तो होना ही चाहिए। तो कोई कंट्री ज्यादा पैसा छाप देगी तो वो दूसरे देश से ट्रेड थोड़ी कर पाएगी,
वो गोल्ड तो नहीं बना सकती। तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने एक रेगुलेशन सेट करी थी कि कोई भी कंट्री उतने ही मनी प्रिंट कर सकती है जितनी उसके पास गोल्ड रिजर्व है, क्योंकि अगर कोई कंट्री के पास कम गोल्ड है और ज्यादा करेंसी है तो किसी दूसरे देश को उस पर ट्रस्ट नहीं होगा, क्योंकि गोल्ड नहीं तो डील नहीं। और आज के जमाने में इस गोल्ड के साथ साथ कंट्रीज फॉरेन करेंसीज भी रिजर्व करती है, जैसे कि यूएस डॉलर्स। लेकिन यूएस डॉलर्स ही क्यों? क्योंकि जिस कंट्री की जीडीपी सबसे स्टेबल है, सबसे ज्यादा है, और जो कंट्रीज वर्ल्ड को ज्यादा गुड्स सप्लाई करती है, उसकी करेंसी पे तो सबको ट्रस्ट होगा। इसलिए कंट्रीज की डील में गोल्ड के साथ साथ यूएस डॉलर्स का भी यूज होता है। इसलिए आरबीआई के पास जितने गोल्ड और फॉरेन करेंसीज के रिजर्व है उतने ही रुपीस प्रिंट कर सकता है। अगर वो ज्यादा मनी प्रिंट करेगी तो ग्लोबल ट्रेड में उसका बुरा इंपैक्ट पड़ सकता है और भारत पे कई सारी कंट्रीज का ट्रस्ट लेवल कम हो सकता है। इस वीडियो में मैंने ग्लोबल ट्रेड, इन्फ्लेशन और करेंसी साइकिल को सिंपल वे में समझाने का ट्राई किया है। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस इंफॉर्मेशन से अवेयर हो सके।